Hello everyone, welcome you all. This is the 8th video lecture for your 4th lesson which is chemical thermodynamics. So हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एंथैल्पीज के टाइप्स पढ़े थे. पहली थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन. ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमने कवर किए थे. देन आफ्टर दैट और एक टर्म हमने देखी थी जो कि थी आपकी बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो ये इनके तीनों में एंड जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी थी इनमें हमने डिफरेंस देखा था. ठीक है, कि फार्मूला कहाँ पे चेंज हो रहा है. तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट देख लेंगे उसको एंड फिर हमें आगे का टॉपिक पढ़ना है जो कि है आपका रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पहले ये फार्मूलाज देखेंगे जो हमने कल पढ़े थे. ठीक है, अब देखिए डेल्टा एच आर. ठीक है, डेल्टा एच आर ये क्या है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है. ठीक है, वैसे ही हमने डेल्टा एच सी. ठीक है, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड डेल्टा एच नॉट एफ मतलब आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये तीनों के तीनों हमने फार्मूला देखे थे. ठीक है, और इनके फार्मूला कैसे है, तीनों के भी सेम है. ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे बस एक ही टर्म कंसिडर की है कि डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, यही हमने फार्मूला तीनों इसमें अप्लाई किए थे. बस चेंज कहाँ पे है आपका, अब देखिए आपने यहाँ पे डेल्टा एच नॉट आर लिखा है, तो अगर कंबशन के लिए चाहे तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, अगर हमें फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो हम एफ लिखेंगे. बस इतना ही चेंज है, तीनों के लिए ही हमें सेम फार्मूला यूज करना है. ठीक है, देन आफ्टर दैट देखिए जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी है. ठीक है, मतलब ही डेल्टा एच नॉट इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से बी. ठीक है, बी टर्म हमने लिखी थी यहाँ पे. तो देखिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसका थोड़ा सा अलग फार्मूला है, थोड़ा सा अपोजिट था. क्या था बॉन्ड एंथैल्पी हमारी, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, यही थी. सो अब देखिए इन्हीं फार्मूला के हेल्प से हमें आगे का टॉपिक पढ़ना है. ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या लिखोगे आप, रिएक्टेंट पहले आएगा, प्रोडक्ट बाद में आएगा. ठीक है, और जो आपके जो 3 है, रिएक्शन होंगी, कंबशन होंगी या फिर फॉर्मेशन होंगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट आएगा बाद में ही रिएक्टेंट आएगा. ठीक है, सो अब चलिए आपका पहला टॉपिक है आज के वीडियो का जो कि है रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, अब देखिए रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी में हमें कुछ 2 बेसिक टर्म्स पढ़नी है. ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे. पहला पॉइंट देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म. ठीक है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, तो देखिए जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, वहाँ पे आपके बॉन्ड कैसे होंगे, ब्रेक होंगे एंड दूसरे नए सब्सटेंस या फिर दूसरे नई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब आपके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. ठीक है, कंसिडर कीजिए अगर ए बी के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको प्रोडक्ट में सी एंड डी दे रहा है, मतलब ही क्या, वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स थे. ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स थे उनके बिटवीन जो बॉन्ड्स थे पहले वो ब्रेक होंगे, बाद में ही आपको न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देंगे. ठीक है, अब ये जो आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो देन न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, तो देखिए सेकंड पॉइंट में द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड आर कैलकुलेटेड बाय द नोइंग द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड दोज इन अ प्रोडक्ट. ठीक है, क्या कहा हमने, जब आप रिएक्शन में को मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे तब आपके बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होंगे, तो आप कितनी हीट मतलब भी कितनी एंथैल्पी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, जो आपकी एंथैल्पी होगी रिएक्शन की वो कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, क्लियर है इतना, मतलब ये आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करना है. अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा बेसिक टॉपिक यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका कंसिडर कीजिए मीथेन है. ठीक है, मीथेन में कितने बॉन्ड्स है ये हमें देखना है, मतलब फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे करेंगे, पता है हमको सभी को कि मीथेन में 4 बॉन्ड होते हैं, बट कभी कभी अगर आपने इथेन कंसिडर किया, इमेजिन कीजिए कितने होंगे वहाँ पे बॉन्ड, तो आप क्या बताओगे, 6 ही बॉन्ड बताओगे वहाँ पे. बट अगेन कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड होता है वहाँ पे, तो ये भी हम भूल जाते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे, आफ्टर दैट आपके जो भी टाइप्स ऑफ या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखिए पहला हम यहाँ पे देखेंगे काउंटिंग ऑफ बॉन्ड. तो देखिए पहला मॉलिक्यूल है आपका मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. तो देखिए
कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 दिख रहे हैं। तो दैट्स वाई हमने लिखा नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है किसके, तो CH बॉन्ड के। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है आपका इथेन। ठीक है, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, मीन्स C2H6। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। ये अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, तो टोटल 6 दिख रहे हैं। तो हमने पहली स्टेप में लिखा 6 CH बॉन्ड्स। ठीक है, देन आपको देखिए 2 कार्बन है एंड दोनों कार्बन के बिटवीन एक बॉन्ड वहाँ पे दिख रहा है, मतलब ही 1 बॉन्ड ऑफ CC। ठीक है, मतलब CC का एक बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद ये जो है आपके बॉन्ड्स कैलकुलेशन, ठीक है, काउंटिंग ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। देन चलिए कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल, पहले तो हमें ये टॉपिक क्लियर करना है, फिर इसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल देखना है। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल में एक मैंने रिएक्शन लिखी है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है आपकी यहाँ पे H2 प्लस I2 मीन्स इन गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। ठीक है, दोनों कंबाइन होके आपको क्या दे रहा है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि आपकी 2 HI। ठीक है, सो अब देखिए वहाँ पे आपको जो HH है, ठीक है, इनके बिटवीन की बॉन्ड आपको बताया है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है उन्होंने वहाँ पे वो बताया है। ठीक है, सो देखिए जो HH है उनके बिटवीन जो बॉन्ड है वो कितना है, 212 इतना है। फिर I, ठीक है, जो I बॉन्ड है उनकी एंथैल्पी कितनी है यहाँ पे, तो 122 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड HI जो आपका बॉन्ड है उनके बिटवीन कितनी आपकी मतलब उनकी एंथैल्पी कितनी है यहाँ पे, तो 220 किलो जूल पर मोल इतनी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। पहले तो हम रिएक्शन लिख लेंगे इन बॉन्ड फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म इसका यहाँ पे पहले तो ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ कर लिया है सिमिलर टू जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी। ठीक है, सो अब देखिए फार्मूला ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, क्यों हम यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज देखिए हमारी जो हेडिंग है क्या है, रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो जब रिएक्शन रहे तब आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है, हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब ही यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऐसा क्यों, बिकॉज हमने तो जो आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ किया था, बट इसका मतलब नेम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कहा हमने कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब ही इन टर्म्स ऑफ कौन सा निकालना है हमें, रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अगर बॉन्ड एंथैल्पी रहे तो आपको हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा ये पॉइंट माइंड में फिट करके रख दीजिए। ठीक है, सो अब चलिए फार्मूला हमने लिख लिया, हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला के थ्रू हमको निकालनी है वैल्यू। ठीक है, सो अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुटअप कर लीजिए, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पहले तो रिएक्टेंट साइड लिखिए उनका पूरा समेशन। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या है, H2 है एंड I2 है। ठीक है, तो उनकी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे लिख दीजिए, मतलब इन फॉर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज। सो ठीक है, वो सभी हमने यहाँ पे लिख दिया, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने यहाँ पे कैसे लिखना है वो भी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे अगेन रिपीट करते हैं, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा एच नॉट। ठीक है, 1 डेल्टा एच नॉट ऑफ HH। ठीक है, मतलब H सिंगल बॉन्ड H। अब ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए जो आपका H2 है मीन्स HH, ये बॉन्ड कितना है, एक ही है, तो दैट्स वाई हमने सामने इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी लिखी, 1 ही लिखी। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद रिएक्टेंट साइड में अगेन यहाँ पे क्या है, आयोडीन है, आयोडीन का बॉन्ड है ये, तो वहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो दैट्स वाई हमने 1 लिखा, एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ I माइनस I बॉन्ड I। ठीक है, फिर ये हो गया आपकी रिएक्टेंट साइड। देन आफ्टर दैट प्रोडक्ट साइड में आइए, प्रोडक्ट साइड में क्या है, ट्वाइस टाइम है जो आपका HI है। ठीक है, जो HI ये बॉन्ड है आपका, तो देखिए ट्वाइस टाइम है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा ट्वाइस डेल्टा एच नॉट ऑफ H बॉन्ड। ठीक है, HI बॉन्ड ये लिखा। सो अब देखिए
इसके बाद अब हमारे पास जो आपकी वैल्यूज़ है, ठीक है, वो गिवन है, ठीक है, बॉन्ड्स आपको गिवन है, बॉन्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो आपका H2 है मीन्स HH जो बॉन्ड है उसका कितना है 212, देन II जो बॉन्ड है उसका 122 वैल्यू है। तो ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर लीजिए। तो देखिए हमने जब वैल्यूज़ पुटअप की तो आपका जो डेल्टा H0 R जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है 1 × 212, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, प्लस 1 × 122 माइनस 2 × 220, ठीक है। फिर आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा H0 और इज इक्वल्स टू माइनस 106 किलो जूल, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बस मैंने बेसिक के लिए बताया है, इसके ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपका, ठीक है, बट सेम ऐसा ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो अब इसके बाद एक थोड़ी सी लॉ देख लेते हैं, ठीक है, जो कि है आपका हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। सो इन दिस लॉ, इसके पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए the law state that overall the enthalpy change for the reaction is equal to sum of the enthalpy changes of individual step in the reaction, ठीक है। देखिए आपकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है, जो आपका ओवरऑल एंथैल्पी होती है, ठीक है, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो होती है रिएक्शन की, ये किसके बराबर होती है, तो सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। अब सम ऑफ द जो आपकी एंथैल्पी चेंज है इंडिविजुअल स्टेप्स की, इसका मीनिंग क्या है, तो एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब कंसिडर कीजिए एक रिएक्शन है आपकी, ठीक है, जो आपका ए है यहाँ पे, ठीक है, ए एज अ रिएक्टेंट, जब ये ए पे रिएक्शन हो रही है तब आपको प्रोडक्ट में वो बी दे रहा है एंड बी आपको प्रोडक्ट में सी दे रहा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल स्टेप्स है A to B एंड B to C, ये आपकी क्या है इंडिविजुअल स्टेप। और जो डायरेक्ट A to मैं अगर C जाऊँ, ठीक है, तो ये आपकी मतलब ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होंगी फॉर अ रिएक्शन। अब देखिए A to B यहाँ पे मुझे मिल रहा है डेल्टा H, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज मिल रहा है, ठीक है, डेल्टा H1 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। फिर B to C अगर हम चले गए तो हमें यहाँ पे डेल्टा H2 ये मिल रहा है, ठीक है, ये एंथैल्पी मिल रही है। एंड डायरेक्ट A to B गए तो हमें डेल्टा H3 ये एंथैल्पी मिल रही है, ठीक है। तो जो A और C, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन है आपकी, तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो इतनी मिल रही है। कंसिडर कीजिए आपकी डेल्टा H3 की वैल्यू अगर 100 है, ठीक है, और A to B हम जब जा रहे हैं तो आपकी जो डेल्टा H1 है इसकी वैल्यू 50 है एंड B to C जा रहे हैं तो डेल्टा H2 की वैल्यू ये 50 है, ठीक है, मतलब 50 + 50 कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। तो उन्होंने वही कहा कि जो ओवरऑल रिएक्शन है एंड जो आपकी इंडिविजुअल स्टेप्स है, मतलब हम A to B गए एंड B to C गए, तो इनका कॉम्बिनेशन मीन्स ये क्या है दोनों के इक्वल होता है, ठीक है, जो इनकी एंथैल्पी होंगी है दोनों के इक्वल होंगी, वहाँ पे वही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे A to C अगर हम गए तो आपकी डेल्टा H3 की वैल्यू 100 आ रही है एंड डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अगर हमने यहाँ पे करा तो वो भी 100 आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है एंड इंडिविजुअल स्टेप्स है वो कैसे है इक्वल है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हो गई आपकी हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमें। Calculate the standard enthalpy of N2H4 plus H2 gives twice NH3, ठीक है, ये तीनों कैसे है गैस स्टेट में है। एंड वन मोर थिंग बाद में बताऊंगी, पहले तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, इफ डेल्टा H0 कितना है NH, ठीक है, मीन्स आपका N सिंगल बॉन्ड H, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 389। फिर H की भी गिवन है मीन्स आपका H2 वो कितना है 435 एंड NN मीन्स आपका N2 वो कितना है 159। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि NNHH, ठीक है, मीन्स ये तो सेम एलिमेंट्स है ना, तो इनकी एंथैल्पी हमने पढ़ा था कि 0 चाहिए, बट ध्यान से देखिएगा ये उनकी एंथैल्पी नहीं है, ये क्या है उनकी बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी है। तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है ये कितनी, आपकी जो हाइड्रोजन है मीन्स H2 है उसका 435 एंड नाइट्रोजन मीन्स आपका NN बॉन्ड ये 159 इतनी है, ठीक है।
गिवन में जो भी है सभी लिख दिया हमने पहले ही, ठीक है। क्या है जो हमने अभी पढ़ा वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर लिया है, ठीक है। अब देखिए टू फाइंड क्या करना है, तो कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मीन्स हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो अब देखिए पहले तो सॉल्यूशन में अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म में रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। N2H4 कहा तो हमने यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया N2H4 का, एंड H2 का भी कर लिया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि बॉन्ड्स कितने हैं, NH बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, फिर NN बॉन्ड कितने हैं, ये हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, देखिए हम ये न्यूमेरिकल किस में मतलब किन के बेसिस पे सॉल्व कर, तो रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी इनके बेसिस पे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका इसके बेसिस पे जो हमने फार्मूला पढ़ा, ठीक है। अगर हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है या फिर रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, ये टॉपिक अगर हमने पढ़ना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही फार्मूला इस न्यूमेरिकल में भी यूज़ करना है। सो देखिए हमने सॉल्यूशन में लिख लिया ये स्ट्रक्चरल फॉर्म। सो अब देखिए आपका फार्मूला कौन सा है यहाँ पे, डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू क्यू आर, बिकॉज हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूला में पहले तो बॉन्ड्स लिखिए, बाद में फिर वैल्यू पुटअप कीजिए, ठीक है। सो अब देखिए जो आपके रिएक्टेंट साइड का है, रिएक्टेंट साइड कौन सी है हमारी, N2H4 NH2, ठीक है। अब देखिए जो हमारा N2H2 वहाँ पे हमें NH बॉन्ड तो 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले लिखा 4 डेल्टा H नॉट ऑफ NH बॉन्ड, देन प्लस हमें वहाँ पे N बॉन्ड एक दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा H नॉट ऑफ NN बॉन्ड, ठीक है। ये एक आपका बॉन्ड है नाइट्रोजन बॉन्ड। देन आफ्टर दैट अब देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, मीन्स आपका जो H2 है HH बॉन्ड, ये भी बॉन्ड लिखना पड़ेगा, वो कितना है, 1 ही है मॉलिक्यूल। सो हमने वहाँ पे लिखा डेल्टा H नॉट HH बॉन्ड, ठीक है। एंड आपकी प्रोडक्ट साइड में देखिए तो क्या है, ट्वाइस NH3 मतलब ये आपके बॉन्ड्स कितने होंगे यहाँ पे, NH के 6 होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 डेल्टा H नॉट ऑफ NH, क्लियर है। सो अब यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ उन्होंने गिवन है, ठीक है, दी गई है आपको, क्या है, NH की भी है, NN की भी है एंड H2 की भी है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू हम वहाँ पे पुटअप करेंगे। सो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन और करेंगे, जो आपकी NN है, ठीक है, मीन्स सॉरी NH है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 4 डेल्टा H नॉट NH ये वाला बॉन्ड 4 एंड 6 डेल्टा H नॉट NH, ठीक है। मतलब ये देखिए NH यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का माइनस करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो आपका रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड का जो NH बॉन्ड है ये कैसा है, निगेटिव में है, तो आपको आंसर भी कैसे आएगा, निगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने एक स्टेप बढ़ा दी और लास्ट में -2 डेल्टा H नॉट N माइनस H ऐसे लिखा है, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए इसके बाद वैल्यूज़ पुटअप कर लीजिए NN बॉन्ड की, देन H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 159 प्लस 1 इंटू 435 माइनस 2 इंटू 389, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट दी standard enthalpy which is delta H naught R is equals to -184 किलो जूल, ठीक है। इतने आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, क्लियर है। ये न्यूमेरिकल सिंपल है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है, एंड वैल्यूज़ वहाँ पे पुटअप करते जाना है। सो अब इसके बाद देखिए आपका सेकंड न्यूमेरिकल है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन गिवन है, फिर देखिए उन्होंने डेल्टा H नॉट R की अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है, मीन्स एंथैल्पी चेंज आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कितनी है वो 104 केल्विन इतनी है। देन कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, मीन्स जो आपका CCl बॉन्ड है उसकी एंथैल्पी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देन द बॉन्ड एंथैल्पी इज R, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है CH की, देन Cl बॉन्ड की एंड HCl बॉन्ड की, ठीक है, क्लियर है इतना।
सो अब देखिए गिवन में लिखिए जो आपको बॉन्ड्स गिवन है। पहले तो हमने जो आपकी डेल्टा एच नॉट आर की वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप कर ली, देन रिएक्शन लिखा है एंड आफ्टर दैट जो बॉन्ड्स आपको गिवन है बॉन्ड की वैल्यू हमने वो पुटअप कर ली, ठीक है। फिर देखिए टू कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है हमें। फिर देखिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने कहा था जब भी बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड आएगा तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फार्मूला वही लिखिए फिर, डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर देखिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रिएक्शन लिखी। अब इस रिएक्शन को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखिए, मतलब हमें बॉन्ड्स कितने हैं वहाँ पे वो कैलकुलेट करने में इजी जाएगा, ठीक है। सो देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, देन क्लोरीन का एंड आफ्टर दैट मिथाइल क्लोराइड का एंड HCl, ठीक है। ये सभी बॉन्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो देखिए आपके जो मीथेन है, ठीक है, वहाँ पे कितने बॉन्ड्स है, CH बॉन्ड कितने हैं, वो 4 बॉन्ड्स है, तो हमने लिखा 4 बॉन्ड ऑफ CH। देन आफ्टर दैट क्लोरीन का 1 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड ऑफ CCl बॉन्ड। देन आफ्टर दैट मिथाइल क्लोराइड का देखिए, मिथाइल क्लोराइड में एक CH का बॉन्ड है एंड दूसरा CCl का बॉन्ड है। सो यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है एंड 1 CCl बॉन्ड है, ठीक है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए वहाँ पे बस 1 ही है तो उसका बॉन्ड हमने 1 लिखा, क्लियर है इतना। फिर वहाँ पे वैल्यूज पुट अप कीजिए, ठीक है, फार्मूला को मतलब इलेबोरेट कीजिए। समेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट साइड में जो भी है आपका क्या है, रिएक्टेंट साइड में मीथेन है एंड क्लोरीन है, ठीक है, तो उनका समेशन एंड आपकी प्रोडक्ट साइड का समेशन, ठीक है। फिर देखिए वहाँ पे हमने लिख दिया। सो अब देखिए वैल्यूज पुट अप कर लीजिए। पहले तो देखिए ध्यान से जो आपका रिएक्टेंट साइड है मीथेन है, ठीक है, मीथेन के मतलब जो आपके CH है वो कितने बॉन्ड है, हमने अभी अभी पढ़ा 4 बॉन्ड है, तो हमने 4 डेल्टा एच नॉट ऑफ CH ऐसे लिखा। फिर Cl बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, CH को बाद में लिखेंगे हम। हाँ देखिए Cl बॉन्ड, ठीक है, ये लिखिए डेल्टा एच नॉट ऑफ CCl बॉन्ड। देन आफ्टर दैट अब प्रोडक्ट साइड में माइनस ऑफ प्रोडक्ट साइड में देखिए जो आपके CH बॉन्ड है ये कितने हैं, पहले 3 है तो हमने 3 लिखे CH बॉन्ड। देन आफ्टर दैट CCl बॉन्ड कितने हैं आपके, 1 ही है तो हमने डेल्टा एच नॉट ऑफ CCl बॉन्ड ऐसे लिखे। एंड जो आपका HCl है वो भी 1 बॉन्ड है तो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर HCl बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इन सभी में उनकी वैल्यूज पुट अप कर लीजिए बिकॉज आपके पास गिवन ही है सभी की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, CCl बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो वही कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यूज पुट अप कीजिए, ठीक है, और आफ्टर कैलकुलेशन देखिए ये पूरी ऐसी स्टेप्स आएंगी कैलकुलेशन की एंड ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू फिर क्या मिलेंगी, यहाँ से डेल्टा एच नॉट ऑफ मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इज 330 केल्विन जूल पर मोल, ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। देन आफ्टर दैट देखिए जब हमने हेज लॉ पढ़ा, ठीक है, तो हेज लॉ में हमने क्या कहा था कि जो हमारी एंथैल्पी चेंज होती है ओवरऑल रिएक्शन की, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे रिएक्शन की, अगर कंसिडर कीजिए एंथैल्पी हमारी 100 है पूरे के पूरे रिएक्शन की, ठीक है, और उस रिएक्शन में स्टेप्स है मतलब नंबर ऑफ स्टेप या फिर इंडिविजुअल स्टेप है। जैसे देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था A to B, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल स्टेप्स है। फिर B to C जा रही हूँ तो ये एक इंडिविजुअल स्टेप्स है, तो इनका भी जो सम होता है, ठीक है, कैलकुलेशन होता है, वो अगर 100 आ रहा है मतलब ही 100 आएगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 100 आएगा, तो इसी चीज़ को हमने क्या कहा था, हेज लॉ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है, क्लियर है इतना। क्या कहा उन्होंने कि जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है उनकी जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहेंगी इंडिविजुअल स्टेप ऑफ रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उससे, ठीक है, क्लियर है इतना। सो देखिए अब जो आपके हेज लॉ है उसके रिलेटेड और एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई किया है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है वहाँ पे। तो देखिए कंसिडर द सिंथेसिस, ठीक है, हमने एक रिएक्शन मीन्स हमें एक रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, यहाँ से फॉर्म बनानी है, ठीक है। देखिए
A प्लस बी गिव्स सी, ये आपको सिंथेसिस करना है, ठीक है। कंसिडर द सिंथेसिस A प्लस बी गिव्स सी फ्रॉम C प्लस E gives A plus D and E plus B gives D, ठीक है। मतलब देखिए किससे आपको क्या बनाना है, तो जो हमारी C प्लस E एंड A प्लस D ये वाली जो रिएक्शन है, एंड दूसरी कौन सी है E प्लस B gives D, ये दोनों रिएक्शन से आपको एक रिएक्शन का फॉर्मेशन करना है जो कि है आपका A प्लस बी gives C, ठीक है। क्लियर है इतना। तो पहले गिवन इक्वेशंस लिख लीजिए। C प्लस E गिव्स A प्लस डी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, एंड E प्लस बी गिव्स D, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A प्लस बी गिव्स C, ये वाला इक्वेशन चाहिए ना हमें। तो देखिए अब जो पहला इक्वेशन है आपका जो A है ये कौन सी साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, बट इन सिंथेसिस फॉर A प्लस बी रिएक्शन हमें ए कौन सी साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, ना कि प्रोडक्ट साइड में। तो जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है मैं उसको क्या करूँगी, रिवर्स करूँगी, ठीक है, उल्टा कर दूंगी। उल्टा करूँगी तो जो आपके प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे एंड जो रिएक्टेंट है आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। सो ए प्लस डी ऐसा हो जाएगा, फिर गिव्स C प्लस डी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है इतना। और जो बी इक्वेशन है उसको जैसे कि वैसे उसको नीचे रख दीजिए, ठीक है। E प्लस बी गिव्स D। अब देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, जैसे कि जो आपकी E है, ठीक है, वो कैसी है, अपोजिट, मीन्स आपका जो ये इक्वेशन नंबर 3 में का जो E है एंड 2 में का जो E है ये दोनों के अपोजिट है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही D भी देखिए अपोजिट है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या वो लिखिए। अब देखिए A प्लस बी यही बचा एंड रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड में, तो आपको इक्वेशन मिला A प्लस बी गिव्स C। क्लियर है इतना। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, वैसे ही आपको न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको बस शॉर्ट मतलब ट्रिक बताई कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द सिंथेसिस ऑफ 3H2 प्लस N2 गिव्स NH3 फ्रॉम ट्वाइस H2 प्लस N2 गिव्स N2H4। और थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, आपको यहाँ पे और एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि आपकी डेल्टा H नॉट की, ठीक है। तो वो भी पहले तो ये रिएक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, फिर बाद में वो कैलकुलेट करना, ठीक है। एंड क्या है आपके पास, N2H4 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, और उसका भी उन्होंने क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H नॉट ऑफ R2 की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, एंड R1 की भी है। तो इससे आपको सॉल्व करना है जो कि आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। सिंथेसिस वाला जो नया इक्वेशन बना है जो H2 प्लस N2 गिव्स NH3, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए कैसे आएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अब हमें न्यूमेरिकल देखना है, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वही करना है। मतलब ये हमें डेल्टा H नॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया गया है कि ट्वाइस Fe, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, 3/2 ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तब हमें प्रोडक्ट में वो क्या दे रहे हैं, Fe2O3, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यह आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए अगेन उन्होंने गिवन में क्या दिया गया है, पहला पॉइंट है आपका ट्वाइस Al इन सॉलिड स्टेट प्लस Fe2O3 सॉलिड स्टेट, ठीक है, दोनों भी सॉलिड स्टेट में है, दोनों ने रिएक्शन कर ली, आयरन एंड Al2O3 इसका फॉर्मेशन किया। एंड देखिए यहाँ पे जो आपका डेल्टा H1 यहाँ पे वैल्यू है, कितनी है डेल्टा H नॉट की वैल्यू, -847.6 केल्विन जूल, ठीक है। एंड सेकेंड देखिए इक्वेशन क्या है, ट्वाइस Al प्लस 3/2 ऑफ ऑक्सीजन, उन्होंने क्या दिया आपको प्रोडक्ट में Al2O3, ठीक है। एंड यहाँ पे डेल्टा H नॉट की वैल्यू है आपके रिएक्शन की, कितनी है वो, -670 किलो जूल, ठीक है, इतनी है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये फाइंड आउट करनी है, मतलब ही डेल्टा H नॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दी हूँ, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे सॉल्व करने हैं
सेम वो आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले लिखिए गिवन में क्या है, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। Fe प्लस O2 गिव्स Fe3O2, ये रिएक्शन है आपकी। फिर देखिए और गिवन में क्या है, तो Al प्लस Fe2O3 गिव्स Fe प्लस Al2O3, ये पहली रिएक्शन। एंड उसकी आपकी क्या है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ये आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू माइनस 847.6 किलो जूल, ठीक है। देन आफ्टर दैट दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे ट्वाइस Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O2, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एंड उसकी भी आपको एंथैल्पी गिवन है, ठीक है। सो अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe ट्वाइस O3, ठीक है। यही हमें ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे पहले तो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो देखिए जो आपका इक्वेशन 1 है, पहले तो देखना कि रिएक्शन में जो आपके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है क्या, बराबर। अब देखिए प्रोडक्ट में मुझे जो रिएक्टेंट साइड में Fe दिख रहा है एंड ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, आपको वहाँ पे आपकी जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे Fe दिख रहा है क्या, नहीं, वो प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है। देखिए ट्वाइस Fe करके वो प्रोडक्ट साइड में है, तो हमें यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसको रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स करने के बाद हमें क्या मिला, ट्वाइस Fe प्लस Al2O3, और प्रोडक्ट में क्या है, ट्वाइस Al प्लस Fe2O3, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट आप इक्वेशन 2 में आइए, ठीक है, हमने Fe को बैलेंस कर लिया। फिर जो आपका Fe2O3 है, ठीक है, वो बैलेंस्ड है क्या, या फिर जो हमें रिक्वायर्ड है 3/2O2, ये जो ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्टेंट साइड का वो है क्या, तो हाँ, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स नहीं करेंगे, जैसे कि वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमने ऐसा इक्वेशन यहाँ पे लिखा। सो देखिए आफ्टर सॉल्विंग, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ट्वाइस Al है, ठीक है, आपके इक्वेशन नंबर 2 का, वो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 हमने जो रिवर्स किया है वहाँ से कैंसिल हो रहा है, दोनों भी अपोजिट साइड में, तो ट्वाइस Al यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलर टू Al2O2 एंड Al2O2 ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या रिएक्शन में, वो फिर लिख दीजिए, तो ट्वाइस Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3, ठीक है, यही बचा ना रिएक्शन में, तो हमने वही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आइए इस साइड पे एंथैल्पी चेंज में, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। देखिए यहाँ पे डेल्टा H नॉट R की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो 847.6 किलो जूल, ठीक है। फिर डेल्टा H नॉट R की वैल्यू फॉर जो आपकी सेकंड रिएक्शन है उसके लिए वो कितनी है, -1670 किलो जूल, ठीक है, इतनी है। अगर हमने दोनों को सॉल्व किया मतलब ये क्या, ये यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, निगेटिव में है आपकी एक टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बिटवीन माइनस। तो माइनस करने के बाद मुझे एंथैल्पी चेंज कितनी मिल रही है, डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू -822 किलो जूल, ठीक है, इतनी मिल रही है। क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका आंसर, और हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। अब देखिए इस बाद हमें सेकेंड न्यूमेरिकल देखना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब अगेन क्या कैलकुलेट करना है आपको, डेल्टा H नॉट R, ठीक है, रिएक्शन है मतलब R, अगर कंबशन रहा तो C, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे अगेन आपको ओवरऑल रिएक्शन दी गई है, SiO2 प्लस थ्राइस C, ठीक है, मीन्स ग्रेफाइट, इन ग्रेफाइट का है वो, एंड आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, SiC प्लस ट्वाइस CO, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल रिएक्शन है। अब यहाँ पे 3 रिएक्शंस उन्होंने लिख के दी है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये जितने भी ये 3 रिएक्शंस है, उन तीनों रिएक्शन से आपको ओवरऑल रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन में पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है। क्या है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, SiO2 प्लस थ्राइस C गिव्स SiC प्लस ट्वाइस CO, ठीक है। अब देखिए जो है 3 इक्वेशंस आपके, जो मतलब तीनों इक्वेशन से ये वाला जो ओवरऑल इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। पहला क्या है, Si प्लस O2 गिव्स SiO2, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, ट्वाइस C प्लस O2 क्या दे रहा है, ट्वाइस CO, ठीक है। फिर और उसकी देखिए वहाँ पे आपको क्या गिवन है,
तो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ये भी गिवन है, ये भी लिखते चलिए साथ साथ में, ठीक है। पहले की -911 किलो जूल है, फिर दूसरों की -221 किलो जूल है, एंड थर्ड क्या है आपका सिलिकॉन प्लस कार्बन गिव्स SiC, ठीक है। और उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो कितनी है, -65.3 किलो जूल इतनी है। क्लियर है इतना। अब हमने यहाँ पे सभी पुटअप कर लिया। अब देखिए इसके बाद पहले इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ठीक है। पहले इक्वेशन में जो आपका है ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है, नॉट पहला, ओवरऑल इक्वेशन जो SiO2 है वो कौन सी साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है। तो जो हम आगे की अब पढ़ने वाले हैं जो गिवन रिएक्शन है वहाँ पे भी फिर वो कौन सी साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए। तो देखिए आपकी जो पहली रिएक्शन है Si + O2 गिव्स SiO2। अब देखिए आपका जो SiO2 है ये कौन सी साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, बट मुझे चाहिए कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड में। तो इस रिएक्शन को चलिए रिवर्स कर दीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, SiO2 गिव्स Si + O2, उल्टा हो जाएगा, बस यही चेंज है, ठीक है, बाकी कोई नहीं। फिर देखिए इसके बाद ये हमने चेंज कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड रिएक्शन में आइए, ठीक है। जो आपका कार्बन है 3C करके है ना यहाँ पे, बट ये देखने से पहले देखिए अब हमने पहली जो रिएक्शन है उसको रिवर्स किया था ना, तो जो आपका ΔH0R है वो भी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये कभी मत भूलना, हम यहाँ पे उसको भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है आपका ΔH की वैल्यू, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +911 केल्विन जूल इतना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद देखिए अब आपकी सेकंड रिएक्शन देखिए जो कि है 2C + O2 गिव्स 2CO, ठीक है, ये ऐसी है। तो जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है जो आपका कार्बन है, ठीक है, वो रिएक्टेंट साइड में है, और जो आपकी अभी सेकंड रिएक्शन है गिवन वाली वो भी आपकी रिएक्टेंट साइड में ही है, ठीक है, आपका कार्बन। तो आपको यहाँ पे रिवर्स करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन आपकी सिलिकॉन प्लस कार्बन गिव्स SiC, ठीक है, ये मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स करने की मतलब नीड है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नीड नहीं है, बिकॉज जो हमारा कार्बन है वो कैसा है, हमारा रिएक्टेंट साइड का, एंड जो SiC जो है मेन आपका प्रोडक्ट वो भी कैसा है, जो आपके ओवरऑल रिएक्शन में वो प्रोडक्ट साइड में ही है, तो यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट साइड में ही रखेंगे हम। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद देखिए तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कोई रिवर्स हुआ मतलब रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं क्या, हम नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई उनकी जो ΔH की वैल्यू है वो भी चेंज नहीं रहेंगी, जैसी एग्जाम मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है वैसे ही रहेंगी। क्लियर है इतना। जब आप रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तभी आपकी ΔH की वैल्यू चेंज होंगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर है इतना। फिर देखिए इसके बाद जो हमारा सिलिकॉन है, ठीक है, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 है, ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो O2 है वो भी जो आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में एक तो रिएक्टेंट है और दूसरे में प्रोडक्ट है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बची हुई रिएक्शन क्या है फिर हमारे पास, SiO2 + C गिव्स ट्वाइस। ओवरऑल रिएक्शन बराबर है क्या, देखिए हाँ, जो हमने निकाला वही है, ठीक है। अब ये तो हमने बराबर कर ली। अब इसके बाद देखिए जो हमें ΔR की वैल्यूज़ है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है +199 -221 एंड -65.3, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट +24 किलो जूल, इतना हमें यहाँ पे ΔH0R की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, एंड आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।